गर्भ में का बच्चा मुझे सिखाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू और जगह से टेढ़ा जन्मेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही श्राप एक दिन इतिहास रचने वाला है। आशी कहोल वेदों का पाठ कर रहे थे। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती थी। उसी दौरान उनके उच्चारण में हल्की सी त्रुटि हुई। तभी अचानक गर्भ से आवाज आई, आपका उच्चारण गलत है, वेद ऐसे नहीं पढ़े जाते। यह सुनकर कहोल चौंक गए। कुछ पल के लिए वे समझ ही नहीं पाए कि यह आवाज कहाँ से आई, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज उनके अपने ही अजन्मे पुत्र की है। जहाँ यह एक चमत्कार होना चाहिए था, वहीं क्रोध में आकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया और उसी श्राप ने उस बालक की पूरी जिंदगी बदल दी। जन्म के समय उसका शरीर सच में 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। बचपन से ही लोग उसे देखकर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी टेढ़े शरीर में असाधारण ज्ञान छुपा हुआ है। उधर जनक के दरबार में एक बड़ा शास्त्रार्थ चल रहा था, जहाँ बंदी नाम का घमंडी विद्वान हर किसी को ज्ञान में हरा देता था। उसका नियम बहुत कठोर था, जो उसे हराएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और जो हारेगा उसे नदी में डुबो दिया जाएगा। एक एक करके बड़े बड़े पंडित हारते गए और इसी शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता आर्षि कहोल भी पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि वे जीतेंगे, लेकिन बंदी के सामने उनका ज्ञान कम पड़ गया और वे भी हार गए। नियम के अनुसार उन्हें भी नदी में डुबो दिया गया। समय बीतता गया, अष्टावक्र बड़े हुए और एक दिन उन्हें सच्चाई पता चली कि उनके पिता को शास्त्रार्थ में हराकर नदी में डुबो दिया गया था। यह सुनते ही उस बालक के भीतर एक संकल्प जाग उठा, जिसे दुनिया उसके शरीर के कारण कमजोर समझती थी। उसी ने निश्चय किया, मैं उस बंदी को हराऊंगा और अपने पिता को वापस लेकर आऊंगा। सिर्फ 12 साल की उम्र, 8 जगह से टेढ़ा शरीर, लेकिन हौसला अटूट। और फिर वह चल पड़ा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए, जानका के दरबार की ओर, जहां उसका सामना होने वाला था घमंडी विद्वान बंदी से। आगे की कहानी है पार्ट 2 में।